हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। साथ ही में ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है कि प्रूफ करके दिखाओ E इक्वल्स टू 1/4πε0 QX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल जेई और नीट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो सबसे पहले जब कभी भी हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस पे निकालनी होती है यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के लिए, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो क्या करो, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग कंसिडर कर लो। मान लो कि हमने क्या करा, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग कंसिडर कर ली और इसके चारों ओर हम इस चार्ज को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चाहो तो आप पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, चाहो तो आप नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दोनों की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बताओ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड यानी कि रेडियली आउटवर्ड, वहीं नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द फील्ड। ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। तो देखिए, आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ऑन द एक्सिस ऑफ। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक यूनिफॉर्म थिन चार्ज रिंग कंसीडर करी। और मैं अगर बात करूं, इसका जो ये मिड पॉइंट अगर O है, मिड पॉइंट अगर मैंने इसका O मान लिया, तो इसकी एक्सिस यही तो होगी ना, एक्सिस। जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक थिन रिंग है कुछ यूं इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे ले लेते हैं। देखो, ये आपके पास एक थिन रिंग है और इसकी एक्सिस पे, इसकी एक्सिस पे, ये मिड पॉइंट से इस डिस्टेंस पे दूर, इस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, O से कुछ डिस्टेंस दूर। और इस डिस्टेंस को हम यहां पर एक नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, इस डिस्टेंस का हम नेमिंग कर देते हैं यहां पे x डिस्टेंस दूर। यानी कि O से x डिस्टेंस दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है मेरे भाई। तो क्या बोलोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर एन यूनिफॉर्म charged thin ring where uniform charged thin ring where capital Q is distributed, capital Q charge is distributed over the surface of ring। अरे यार, मैंने क्या करा, एक रिंग कंसीडर करी कुछ यूं और इस रिंग के चारों ओर मैंने क्या कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो, ये रिंग है, इस रिंग के चारों ओर यहां ये यूं इस तरीके से मम्मी की चूड़ी लेकर आओ, उसके चारों ओर क्या कर दो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर टूटी तो मम्मी तुम्हें तोड़ेगी। तो देखो, अब यहां पर क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया O से। साथ ही में ये भी बोला गया है कि Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एंड we have to find electric field intensity कहां पे पता करनी है, at distance x from the center of this ring, या मैं सीधे रिंग लिख देता हूं, समझ जाओगे, at distance x from the center of ring। साथ ही में यहां पर अगर आप इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं P, तो आप बोलोगे ओवर पावर OP। सर OP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। OP इक्वल्स टू कितना हो गया, x हो गया। ये हमारी डिस्टेंस हो गई OP की। अब आपसे क्या क्या पूछा गया, अब मुझे एक बात बताओ। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे इमेजिन पूरी रिंग पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, ये पूरी रिंग पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है और इसकी एक्सेस पे दिखाई दे रहा है ये, चलो मैं इसको यहां से पकड़ लेता हूं। ये पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा, दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा पास, हाँ जी, अब दिखाई दिया। ये पूरी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है जी, ठीक है सर। फिर उसके बाद यहां से इस डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। अब यार, चार्ज मिड पॉइंट पे तो डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं हुआ है। हमने जो अभी तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि प्लस Q चार्ज से x डिस्टेंस दूर, R डिस्टेंस दूर, ठीक है, ये पढ़ा आपने। R डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P रखा हुआ होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सर KQ अपॉन R स्क्वायर, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। यहां तो मिड पॉइंट पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा है, तो आप कैसे पता कर लोगे कि
इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो। तो हमने क्या करा, हमने सोचा कि भाई यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है तो यहाँ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करे हैं ना, हम यहाँ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, यानी कि वापिस से फिर से काम आएगा इसका, अभी बहुत बार आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, कुछ ऐसे बना रखा है कागज को काट के, तो यहाँ पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा। अब इमेजिन करो यार, इस पूरे पे हमने कितने सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 1 2 3 4, बहुत सारे इनफाइनाइट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं। तो इनफाइनाइट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं, ये इनफाइनाइटली दूर चले गया मुझसे। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा हिस्सा कट कर दूंगा, यानी कि पूरे चार्जेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। अब सोचो अगर आप क्या करो, इस पे निकालो, इस पे निकालो, इस पे निकालो, इसके अंदर हजारों होंगे, उन हजारों को निकालोगे फिर उनको जोड़ोगे तो उसमें तो पूरी वीडियो ही खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा कट कर दिया और उसका नाम दे दिया dq। पूरा चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था, q, छोटा सा हिस्सा कट करा तो dq, और dq से यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपने नाम दे दिया स्मॉल r। यानी कि अब की बार ये कोई पॉइंट कुछ भी मान सकते हो, ये डिस्टेंस हो गई हमारी स्मॉल r, और रेडियस ऑफ दिस रिंग, साथ ही में आप यहां पर ये भी लिख सकते हो रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल R लिख देता हूं, समझ जाओगे, सब समझदार है। रेडियस ऑफ दिस रिंग इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ दिस रिंग इक्वल्स टू कैपिटल R। अब आप प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो ना, हमने ये तो पढ़ा ही था जो मैंने अभी बताया था। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा मेरे भाई, बाहर की तरफ को होगा। छोटा सा चार्ज है, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE। ऐसे ही इमेजिन करो यहाँ पर कोई एक चार्ज है, अब वापस से हमें जरूरत पड़ेगी और लास्ट बार जरूरत पड़ेगी, उसके बाद नहीं होगी। ठीक है, देखो यूँ कुछ इस कदर हमने इसको पकड़ लिया और इस कदर ये हमको छोड़कर भी चले जाएगा। तो यहाँ पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था इसके चारों ओर, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियस है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x। आपको इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करी तो बाहर की तरफ को गया, ठीक है ना, आगे को इस तरीके से। अरे यार प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को होता है, तो हमने क्या कर दिया, बाहर की तरफ को कर दिया। ऐसे ही इमेजिन करो यहाँ पर बहुत सारे छोटे 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 चार्जेज हैं, हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इसकी वजह से, इसकी वजह से। अब इसको ऐसे न कर कर ऐसे फील करो, ऐसे न कर कर ऐसे फील करो। अब बताओ यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस लूँ और हर जगह से डिस्टेंस लेते रहूँगा तो ये सारी डिस्टेंसेस सेम, ये सारी डिस्टेंसेस सेम, यानी कि DQ यहाँ से लूँ, हर जगह से आपको DQ सेम मिलेगा। DQ सेम मिलेगा तो क्या होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बाकी को इंटीग्रेट कर देंगे। अरे यार ये देखो ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम, सारी डिस्टेंसेस आ रहे हैं। यहाँ तो आपको ऐसे दिखाऊंगा तो कम लगेगी, पर एक्चुअल में फील करो, ऐसे भी देखो, ऐसे भी देखो, डिस्टेंसेस तो हर जगह से सेम ही आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक छोटे चार्ज की वजह से और पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ से इसी के जस्ट अपोजिट पे यहाँ पर ले लो एक छोटा सा चार्ज और ले लो, और यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाओगे और यहाँ पर आप रख दोगे कोई पॉइंट P, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को DE। आप इसी लाइन ऑफ एक्शन को आगे कर दो, ये एंगल मान लो अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। DE की वजह से दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पर, एक पीछे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये तो आता होगा ना सबको, नहीं आता तो ये जानो, ये A है, ये B है, मान लो ये A है, ये B है, ये थीटा है, तो थीटा के पास जो एंगल बनता है वो कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर जो बनता है वो हमारा क्या होता है, साइन थीटा। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था, फिर से सर ने दुखती रख पे हाथ रखा था। तो ये आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसकी वजह से एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा DE कॉस थीटा, ऐसे ही ऊपर वाले की वजह से यहाँ पे भी बनेगा DE कॉस थीटा। अब इमेजिन करो यहाँ से एक चार्ज, यहाँ उसका कंपोनेंट DE कॉस थीटा, यहाँ पे एक चार्ज यहाँ, इसकी वजह से एक और DE कॉस थीटा, इसकी वजह से यहाँ DE कॉस थीटा। मुझे नहीं लगा तुम्हें आया। देखो यहाँ पे फील करना,
इसकी वजह से इस पॉइंट पे इसका कंपोनेंट इधर, इसकी वजह से जो डी कॉस थीटा आएगा, ऐसे कुछ ऐसे फील करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आया, इसकी वजह से बाहर इसका कंपोनेंट डी कॉस थीटा, जस्ट इसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कंपोनेंट डी कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे जाएगा डी कॉस थीटा, यहाँ से आएगा ऐसे डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा आते जाएंगे और ऐसे ही इसका एक और कंपोनेंट बनेगा, इसका एक और कंपोनेंट बनेगा ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा। इसकी वजह से एक कंपोनेंट बना डी साइन थीटा और इसकी वजह से एक और कंपोनेंट बनेगा नीचे डी साइन थीटा। ऐसे ही सोचो, इसमें इतने सारे चार्जेस सब एक दूसरे के अपोजिट, तो वो क्या कर देते हैं, डी साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम डी साइन थीटा को नेग्लेक्ट करते हैं, यहां पर नहीं दिखाते हैं। तो चले अब आगे को करेंगे। तो आगे को करोगे, आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज यानी कि dq की वजह से। dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, de आएगी, हाँ ना, हाँ या ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 q/r², प्लस क्यू चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस दूर कितना होता है, 1/4πε0 q/r² होता है। अब छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहां पर कितना आ गया, डी इक्वल्स टू कितनी आ गई हमारी वैल्यू, dq/r²। ठीक है जी, अब समझ गए। अब आप बोलोगे कि एक छोटे से चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ज की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इस चार्ज की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आप हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। पर ध्यान रखना, यहां पर कंपोनेंट भी आया है डी कॉस थीटा। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपकी सेम है, जो आपको याद रखनी है। फिर आप लिखोगे नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो DE इक्वल्स टू 1/4πε0 dq/r²। इंटीग्रेट कर दो, दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे, नेट इंटीग्रेट कर रहे हो, पर साथ में आपको कॉस थीटा भी लगाना पड़ेगा। अरे यार आपने क्या करा ना, ई नेट इक्वल्स टू आपने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा किया। छोटे से चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, ये छोटा सा चार्ज था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया डी। ऐसे ही इस चार्ज की वजह से कितना आएगा, डी, इस चार्ज की वजह से कितना, डी, इसकी वजह से डी, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सबकी वजह से डी आएगा। तो हम क्या करेंगे, ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी सबको पता है ई होता है 1/4πε0, कांस्टेंट है तो 1/4πε0 इधर आ जाएगा। एक बात बताओ, क्या r² भी कांस्टेंट है? ये डिस्टेंस सेम, अभी मैंने आपको बताया था, फिर से बताऊं, बोल रहे होंगे कितने बार लेकर आओगे सर, आ गया समझ में? नहीं, तुम्हें नहीं आया, हमको पता है तुमको नहीं आया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, 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 यानी कि ये r सेम और सबके लिए ये रेडियस भी सेम होगा। तो जो वैल्यूज हमारी सेम है उनको हम क्या बोल देंगे, रिमेन सेम बोल दोगे। तो यहां पर आप लिख सकते हो कैपिटल R x एंड स्मॉल r सेम या कांस्टेंट, रिमेन सेम लिख लो, बात एक ही है, रिमेन सेम। तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 1/r² इंटीग्रेशन ऑफ dq cos थीटा। cos थीटा कितना होता है मेरे भाइयों और बहनों, b/h। अरे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज x, हाइपोटेनियस इज r, बेस x, हाइपोटेनियस इज r। तो इसकी जगह पे मैं कितना पुट कर सकता हूं, x/r पुट कर सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बोला। E इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 1/r² cos थीटा की वैल्यू पुट करके बाहर लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका x/r इंटीग्रेशन ऑफ dq। छोटा सा चार्ज था dq, ये सारे चार्ज मिलकर हमने एक कंप्लीट चार्ज माना हुआ था q, तो dq ये सारे चार्ज मिलकर कितना बन जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 r² x इंटू आर, मैं r³ भी कर सकता हूं, अभी नहीं कर रहा हूं, इंटू q कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर कोई चीज मिटाई जाए, नहीं हो जाएगा, एडजस्ट करते हैं।
एडजस्ट करते हैं। उन्होंने तो किया नहीं, हमने ही करना पड़ेगा। तो E इक्वस टू कितना हो जाएगा 1/4πε0। कैसी बात कर दी सर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x, फोकस बना हुआ था, पूरा फोकस से हटा दिया, नहीं फिर से। तो x QX, तो हमारा फॉर्मूला कितना बना E इक्वस टू 1/4πε0 QX, ये R स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये है R, ये है X, ये है कैपिटल R। क्या बोला मैंने यहां पर, ये है X, वो नहीं जो छोड़ के गई थी X, ठीक है, ये आपका R और ये आपका R। अगर आप इसको क्या करोगे, यहां से वैल्यू निकालोगे तो R स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अरे यार पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आया। तो यहां से R स्क्वायर की वैल्यू और R की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो, रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को क्या कर दो, उठा के यहाँ पटक दो। तो यहाँ पटकोगे तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आपने पटका तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट का मतलब कितना होता है, हाफ, यानी कि 1/2। दोनों वैल्यू सेम है, ये पावर 1, ये 1/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारा 1/4πε0, 1/4πε0 QX अपॉन 1 + 1/2। ये भी करके दिखाना पड़ेगा, नहीं सर हम समझदार हैं, हमें आता है 3/2 होता है। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। लीक से बाहर नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं हुआ। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। जब कभी भी आपसे पूछा जाए किसी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की एक्सेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इतना होता है। अच्छा, कभी कभी क्या करता है, ये x को आपको 0 बता देगा। अब जब आपसे x 0 बोलेगा, x की वैल्यू वैसे भी 0 ही होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में भी और ऐसे भी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 0 होगी, तो आप देखो फील करो क्या होगा, ये x यहाँ पे पहुँच गया, x कुछ है ही नहीं, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो मिड पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई और बहनों, आपका 0। अरे यार x की वैल्यू 0 नहीं आया, मेन फॉर्मूला यहां पर तक है, उसी को थोड़ा और आगे को करने के लिए मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। तो यहां पर आप बोलोगे सर ओके अब समझेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0 दैट इज, इसका मतलब क्या है, x इज एट सेंटर, x इज एट सेंटर, या x नहीं भी बोलते हो तो कोई बात नहीं, या आप ऐसे बोल सकते हो, एक काम ऐसा कर सकते हो, एट सेंटर, एट सेंटर x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू को आपने 0 कर दिया। अब कोई मोल नहीं, कुछ नहीं आपकी ज़िंदगी में, x 0 हो जाएगा तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4πε0 q इंटू 0। ये 0 तो सब कुछ 0, बाकी 0 तो कुछ भी नहीं 0, उसके बाद आपका फिर आपका कुछ नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, E की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ किसी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की एक्सेस पे, किसी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की एक्सेस पे, तो वो होता है आपका E इक्वल्स टू KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वहीं एट द सेंटर पे पूछे तो तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसी पे ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपकी सेमी सर्कुलर रिंग कर देते हैं, वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का ज़्यादा होता है, CBSE में वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर वो आप JEE के लिए या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तब आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।